अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं। ऑनेस्टली घर से निकलना ही अपने आप में एक मिशन होता है। तो आज हम जा रहे हैं स्नैक्स शॉपिंग पे और हम साथ में बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि हमें भी जाना है, हम ये लेंगे, कब जाना है, किस टाइम जाना है। एंड वी वर लाइक वेट, चलते हैं, रुको, जाते हैं। तो बस आज मौसम भी इतना अच्छा था और बस हम लोग पैदल ही चले गए। ये अम्मी लोगों के घर के बिल्कुल पास ही है स्टोर और काफ़ी वैरायटी इनके पास स्नैक्स की। तो बस हम वहाँ ही चले गए और यहाँ से बच्चों ने कोई तबाही मचाई है। लाइक हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ें देखकर, लेकिन वो तो एक्सट्रीम एक्साइटेड थे। और मैं और अलीज़ा बोल रहे थे कि हम लोगों ने तुम लोगों को एक स्पेसिफिक अमाउंट का बजट दिया है, उसके अंडर ही आपको शॉपिंग करनी है। आप भी हमारे साथ गई थी आज। तो ना वो लोग हमारे पास आ रहे थे, ये चीज़ कितने की है, ये चीज़ कितने की है, ये हम ले लें, ये हम ऐड कर लें। लाइक सब ने अपने इंडिविजुअल बास्केट्स पकड़ी हुई थी और सब अपने स्नैक्स डाल रहे थे। ये इतना कोई मज़े का, इतना फ़नी मोमेंट लग रहा था कि लाइक वो एक कैंडी की भी प्राइस हमसे पूछने आ रहे थे कि ये सही है, ये रख लें हम अपने बजट में। तो ये बहुत ही एक फ़नी सीन था। खैर हमने बहुत सारे स्नैक्स लिए, पॉपकॉर्न, चिप्स और ड्रिंक। तो आजकल हमारी वो फांटा का न्यू फ्लेवर आया हुआ है, आई थिंक अनार, तो वो हमने ली बहुत सारी। और मिंट तो उनकी फ़ेमस है ही 7 अप की। तो बस हमने बहुत सारे स्नैक्स लिए, शॉपिंग की, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे आप लोग हर रोज़ जाते हो, हमें क्यों नहीं लेके जाते। तो कहती इनको भी आज लेके जाओ। तो बस फिर उनको भी लेके गए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमें कोई सीरीज़ देखनी नेटफ्लिक्स पे, कोई कार्टूनिश थी, लाइक आई थिंक द सी मॉन्स्टर। तो वो उनको देखनी, तो उनके लिए वो बस बच्चों को होता है ना, जो बड़ों ने करना है वही हमने करना है। तो बस फिर इस वजह से हम उनको भी साथ लेके गए कि चलो अपनी मर्ज़ी से वो स्नैक ले लें, क्योंकि बच्चों की मर्ज़ी होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी बहुत होना ज़रूरी है कि जो चीज़ एक ने ली है वही सबकी बास्केट्स में हो। और बस फिर हम यहाँ पे सारा हिसाब किताब लगा रहे थे कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या नहीं। आप भी तो थक के बैठ गई थी। शी वाज लाइक मेरे में हिम्मत नहीं है, तुम लोग खुद ही बिलिंग कराओ, क्योंकि उनको सबको था हमारी अलग अलग से बिलिंग होनी चाहिए, हमारे अलग अलग से शॉप पर होने चाहिए। तो वो बस हम लोग इधर, मेरा भांजा भी हंस रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पूरी मार्ट इन्होंने सर पे उठाई हुई है। और वो अंकल इतने अच्छे हैं, उन्होंने वो इतने स्वीट, उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं रोका कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं। देवर लाइक कि नहीं, आप अपनी मर्जी से ले लो चीज़ें। तो बस यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो गई थी। हमने बहुत ही स्मार्टली सबका बिल कराया और सबको उनके बैग्स हाथों में दिए कि ये लो पकड़ो अपना सामान। और मैं और एली से हमारा दोनों का एक ही बैग था जिसमें मेरी पसंद की एक भी चीज़ नहीं थी। क्योंकि शी वाज लाइक नो खाला, ये अच्छा है, ये स्पाइसी है, मैं इस तरह आपको मिक्स करके खिलाऊंगी, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो ओके, कोई बात नहीं। तो बस हम घर आए तो बच्चों ने ये सारा ये खुद ही सेट किया। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मैट्रेस बिछा रहा है, कोई सोफे को कवर ठीक कर रहे हैं कि आज हमने मूवी देखनी है। तो बस फिर हम लोग तो नहीं बैठ रहे थे, हम लोग नहीं है, तुम लोग आप लोग सारे आओगे तो ही हम देखेंगे। तो बस ये फिर हम सब बैठे हुए थे, भाई भी आ गए, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तो बस हमने फिर उनके साथ बच्चों वाली मूवी देखी। तो गैस ये है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे में जब मैं उठी तो मैंने देखा कि एलीज़ा यहाँ पर नाते लगा कर बैठी हुई है। और मैं इतनी शॉक हुई, मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया। तो ये कहती नहीं बस मैं कुछ वक्त जो है वो इस तरह भी मेरा होता है कि मैं कुछ अल्लाह ताला को भी याद करती हूँ इस तरह से, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो खैर वो देख रही थी यहाँ पर, तो भाई इधर तेगे भी लेकर आ गए थे, उन्होंने कुछ राइस डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप अपनी खुशी में दूसरों को याद रखते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशियों में, अपनी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें दूसरों का ख्याल ही नहीं होता। लाइक दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है कुछ इस तरह, लेकिन दिस इज़ द थिंग कि आप लोग भी देखकर मोटिवेट हो सकते हैं कि आपकी जितनी भी इस्तात हो अपनी खुशियों में दूसरों को लाजमी याद रखा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको उनका वसीला बनाया। तो इसलिए सिर्फ अपने पे ख़र्च नहीं किया करें, हमेशा अपनी खुशी में दूसरों को शामिल किया करें। और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको कितना नवाजता है और कहाँ कहाँ से नवाजता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी मदद वहाँ से हो जाएगी। तो बस इधर भाई जो हैं वो पैकिंग वगैरह कर रहे थे राइस की, और बच्चे इतने एक्साइटेड थे, सारे उधर मंडला रहे थे इधर उधर। तो भाई कह रहे बैठ जाओ आराम से तुम लोग, जब पूरे बॉक्सेस हो जाएंगे फिर दिया ना तुम लोग। तो बस यही सीन चल रहे थे।
तो इधर एलिज़ा जो है वो मैडम सोई हुई थी ऊपर, वो आई तो कह रही इतनी गर्मी है। मैं वॉइस तो उसकी ओरिजिनल लगाना चाह रही थी, लेकिन पीछे से बच्चों का इतना शोर था तो मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो वो कहती इतनी गर्मी है कि मेरे से तो टॉलरेट नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं ऊपर जा रही हूँ। तो बस वो आई नीचे और बस देख के ऊपर चली गई। तो गाइस उसके बाद ये जो मेरा भतीजा है ये मेरे पास आया कि पप्पू बाबा को बोले मुझे भी उनके साथ जाना है। तो मैंने बोला पहले वीडियो बनवाओ, तो मुझे कहता है नहीं मुझे माफ़ कर दे, नहीं मैंने नहीं जाना। तो बहुत ही क्यूट सा एक था, तो मैंने उसको फिर रिकॉर्ड कर लिया। और ये मेरी जो भांजी है ये रिमोट इसके हाथ में होता था, तो इसी की प्लेलिस्ट, इसी की फेवरेट मूवीज़, इसी के फेवरेट नाते हैं, सब इसी के फेवरेट लग रहा होता था। तो इधर हम राइस का वेट कर रहे थे कि हमारे पास भी आएँ तो फिर हम खाना खाएं। तो इधर मैडम ये जो है वो टीवी पे नाते वगैरह सुन रही थी। गाइस ऑनेस्टली ये दिन का सबसे मीनिंगफुल पार्ट था। अल्लाह ने हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं और मुझे लगता है कि जितना हो सके उन ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। हमने राइस पैकेट्स रेडी किए, लाइक हमने नहीं, भाई ने, बस हम लोग फिर ज़रूरतमंदों को हम लोगों ने दिए। उनके चेहरों पे जो स्माइल थी उसकी कोई प्राइस नहीं थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत छोटी सी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। मुझे ऐसे मोमेंट्स बहुत इमोशनल भी कर देते हैं। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको हमेशा किसी की मदद करने की तौफीक दे, आमीन। और अल्लाह ताला हमें देने वालों में से बनाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे भाई की भी ये आदत है कि वो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मतलब करते ही रहते हैं। और दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी जितनी इस्तात हो आप अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी खुशियों में दूसरों को याद रखें। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो हैं वो शो ऑफ़ करें या दिखाएं लोगों को, इसका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है। लेकिन बस सिर्फ इतना है कि मोटिवेट हों आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को शामिल करें। तो बस इधर हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अम्मी के घर के यही मज़े होते हैं कि आप जो हैं वो मज़े से बैठे होते हैं, आपको सब बेड पे मिल जाता है। कोई आपको पानी पिला रहा होता है, कोई आपको खाने का पूछ रहा होता है। तो ये बहुत ही एक बड़ी ब्लेसिंग्स है। और अल्लाह ताला हम सबकी माओं को सलामत रखे, हमारा मायका सलामत रहे। तो बस इधर फिर रात हो गई, तो हमने कहा अब दोबारा हम राइस नहीं खा रहे, हम कुछ और खाने चलते हैं। तो यहाँ पर हम सारियाज़ आके थे, इनका पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का होता है, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और साथ में कोई उनके कोई प्लेटर था आई थिंक, तो हमने बस वो ऑर्डर किया, खाना खाया और हम घर आ गए। तो गाइस ये था हमारा आज का दिन, एक सिंपल सी फैमिली आउटिंग, बच्चों के साथ शॉपिंग और फिर एक छोटी सी कोशिश किसी और की खुशी को सबब बनने के लिए। अगर आपको ऐसी रियलिस्टिक फैमिली लाइफस्टाइल व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे बताइएगा आपका फेवरेट स्नैक्स कौन सा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।